मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो सदियों से भक्तों के हृदय में है। राधा की मृत्यु कैसे हुई? राधा, जो स्वयं श्री कृष्ण की प्राणप्रिया थी, उनके जीवन का अंतिम अध्याय कैसा था? उनका अंत कैसे हुआ और उन्होंने संसार को क्या संदेश दिया? आइए इस दिव्य कथा को सुनते हैं। राधा और कृष्ण का संबंध केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब जब कृष्ण बंसी बजाते, राधा का हृदय झंकृत हो उठता। बरसाने की गलियों, यमुना के तट, नंदगांव के आंगन, हर जगह उनका प्रेम छाया हुआ था। परंतु समय का नियम अटल है। कृष्ण को मथुरा और फिर द्वारका जाना पड़ा। वो राजा बने, धर्म की स्थापना की, परंतु राधा वही बरसाने में रह गई। यहीं से उनके जीवन में विरह की शुरुआत हुई। कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन मानो सूना हो गया। रासलीला की रातें अब मौन हो गई। यमुना का प्रवाह भी मानो धीमा पड़ गया। राधा का मन हर पल कृष्ण में डूबा रहता। वो बांसुरी की धुन सुनने को तरसती और आंसू बहाती। कहा जाता है राधा का शरीर कमजोर होने लगा, परंतु उनकी आत्मा और प्रेम अटूट रहे। वो अक्सर कहती, कृष्ण मुझसे दूर नहीं है, वे तो मेरे भीतर ही है। समय के साथ राधा ने अनुभव किया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, अब मेरा शरीर अधिक दिन नहीं रहेगा। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं अंतिम क्षणों में अपने प्रिय कान्हा के दर्शन कर लूं। सखियों ने ये संदेश द्वारका भेजा। जब ये समाचार कृष्ण तक पहुंचा तो उनके नेत्रों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने तत्काल रथ तैयार करवाया और बिना देर किए बरसाने की ओर प्रस्थान किया। बरसाने में राधा अपने शैया पर लेटी हुई थी। जब उन्होंने कृष्ण को द्वार पर आते देखा तो उनका मुखमंडल खिल उठा। कृष्ण पास आए और धीरे से बोले, राधे, मैं आ गया हूं, तुम्हें छोड़कर कभी दूर नहीं था। राधा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, कान्हा, ये शरीर तो अब शिथिल हो चुका है, परंतु मेरा मन, मेरी आत्मा सदैव तुम्हारे साथ ही है। कृष्ण ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण समय जैसे थम गया। ना हवा चल रही थी, ना पक्षी चहक रहे थे, मानो पूरी सृष्टि इस मिलन को निहार रही हो। राधा ने धीरे से कहा, कृष्ण, मुझसे एक वचन दो। जहां जहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा, वहां मेरा नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरी है और कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं। कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, राधे, ये वचन ही नहीं, ये मेरी आत्मा का संकल्प है। अब से संसार हमें कभी अलग नहीं करेगा। कुछ क्षण बाद राधा ने अपनी आंखें मूंद ली। उनका मुखमंडल एक अद्भुत प्रकाश से दीप्त हो उठा। उन्होंने धीरे से अपना सिर कृष्ण के हृदय पर रख दिया और अंतिम श्वास ली। उस क्षण वातावरण शोक में डूब गया। आकाश मौन हो गया। गोपियां विलाप करने लगी। कृष्ण स्वयं भी आंसुओं से भीग गए। वो क्षण मानो सृष्टि का सबसे गहन विरह बन गया। कृष्ण ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, राधे, तुम देह छोड़ सकती हो, परंतु तुम कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। अब से संसार हमें राधा कृष्ण कहकर ही पुकारेगा। और सच ही हुआ। आज तक जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो पहले राधा का नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि मंदिरों में भी लोग पुकारते हैं, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, राधा की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वो आत्मा का परमात्मा में विलय था। उन्होंने संसार को ये सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। शरीर मिट सकता है, पर प्रेम अमर रहता है। राधा जी ने दिखाया कि भक्ति और प्रेम का चरम रूप समर्पण है। वो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। और जब जब कोई राधे कृष्ण कहता है, उनकी आत्मा उस नाम में खिल उठती है।